हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑफ यू। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ना, 9 PM हो चुका है। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो सामाजिक अध्ययन है, आप लोग का जो 60 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं सीजी टेट में, उसके हम लोग इकाई वार थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग 7-8 इकाई हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। जो छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति वाला इकाई है वो 12 नंबर इकाई में है। तो इसका एक क्लास हो चुका है, आज दूसरा क्लास है इस इकाई का। आज हम लोग देखेंगे छत्तीस राज्य के प्रमुख गुफाएं। संस्कृति के अंतर्गत जो जो आपके सिलेबस में है उस टॉपिकों को हम लोग कंप्लीट करें 10 से 15 मिनट के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, लगातार वीडियो अपलोड होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जिन लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं प्रैक्टिस बैच से, वो आज ही जुड़ जाइएगा सीजी टेट के लिए। अभी भी 30 दिन का समय, पर्याप्त समय, आपको एक साथ सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे। आप अपने से समय अनुसार जितना दिलाना होगा उतना बार आप दिला पाएंगे। और साथ में भी टाइम टेबल के अनुसार 15 तारीख तक चल रहा है, तो 15 तारीख तक टाइम टेबल के अनुसार दिलाइए। 15 तारीख के बाद अपने अनुसार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पूरा आपको सिलेबस मिलेगा हर सब्जेक्ट का ना, पूरा 150 नंबरों का आपका जो है वो हम लोग करा रहे हैं। तो अभी हम लोग थ्योरी कर रहे थे। थ्योरी में हम लोग जो ये वाला आपके सिलेबस में देखेंगे इकाई 12 में, यहाँ पे है कि कल हम लोग ने मेले वाला किए थे, ये वाला टॉपिक। ठीक है, किले, महल, त्योहार, लोक कला, हस्तकला, पर्यटन के अंदर गुफा भी आता है, सब टाइटल है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग ने गुफा क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए हम लोग गुफा के जितने हैं राज्य के प्रमुख गुफा है उसको देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग जब सामाजिक अध्ययन के कर रहे हैं तैयारी, तो आप पीएससी लेवल पे, बड़े लेवल पे आप नहीं करेंगे। जैसा लेवल आपको छत्तीसगढ़ में पूछा जा रहा है सीजी टेट में, शिक्षक भर्ती में, उसी लेवल की आप तैयारी करिए, सीजीबीएफएम के लेवल के। ठीक है, तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, जिन लोग भी देख रहे हैं, नहीं देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप में मैसेज करके जुड़ जाइएगा। चलेगा, देखेंगे राज्य की प्रमुख गुफाएं। राज्य की दो गुफाएं, एक कबरा गुफा और जोगी मारा की गुफाएं ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, कबरा की गुफा और जोगी मारा गुफा। ये दोनों गुफाएं रायगढ़ के निकट स्थित है। रायगढ़ के निकट स्थित कबरा गुफाओं में 11 गुफाएं हैं। अब देखिए, जो कबरा गुफा है उसके अंदर कितने गुफाएं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कितने गुफा है। उसके अंदर में 11 गुफा, मतलब एक गुफा के अंदर ऐसे जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर में 11 गुफाएं हैं। ठीक है, जिनमें 5वीं सदी के गेरुए और पीले रंग के आखेट मुद्राएं अंकित हैं। ये सारे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जिसमें 5वीं सदी के गेरुए और पीले रंग में आखेट मुद्राएं अंकित है, सरगुजा जिले में स्थित जोगीमारा की गुफाओं में। देखेंगे, जो कबरा गुफा है यह रायगढ़ में है, जोगीमारा आपका सरगुजा में आता है ना, ध्यान रखेंगे दोनों को। सरगुजा जिले स्थित जोगीमारा गुफा 3री सदी के गेरुए और काले रंग के चित्रित चित्रों में वृक्ष के नीचे बैठे पुरुष और सामने नृत्य करती नृत्यांगनाएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम लोग ने देखा, तो दोनों का आप लोग याद रखिए। कबरा की गुफा कहाँ, रायगढ़ में है, और उसमें क्या है, कबरा की गुफा के अंतर्गत 11 गुफाएं हैं। और दूसरा ये कब की है, इसमें 5वीं सदी के गेरुए पीले रंग के आखेट मुद्राएं मिले हैं। जोगीमारा की बात करेंगे तो जोगीमारा आपका सरगुजा जिले में स्थित है, और वहाँ 3री सदी के गेरुए और काले रंग के चित्रित चित्रों में वृक्ष के नीचे बैठे पुरुष और सामने नृत्य करती नृत्यांगनाएं हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं रामगिरी। रामगिरी, जिसको रामगढ़ की गुफा भी बोला जाता है, सरगुजा जिले के रामगिरी में स्थित सीतावेंगरा और जोगीमारा नामक 2 गुफाएं हैं। माना जाता है कि इन्हीं पहाड़ियों पर कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। यह पहाड़ी महाकवि कालिदास के यक्ष की वीरा स्थली कही जाती है। जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, कालिदास कवि, उन्हीं की बात कर रहे हैं। कालिदास रचित मेघदूत में रामगिरी का उल्लेख है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि कालिदास यहीं इन पहाड़ियों पे, रामगढ़ की या रामगिरी भी बोला जाता है, यहाँ पहाड़ी पे वो मेघदूत की रचना की है। ठीक है, ये हो गया रामगढ़, रामगिरी पहाड़ी सरगुजा जिले में। चलिए अगला देखते हैं। इंपॉर्टेंट देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कुटुम्बसर की गुफा। इसके बहुत खासियत है, आप लोग जब 7वीं की बुक पढ़े होंगे तब से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, स्टेलाइट वाला जो रहता है ना, लटका लटका वाला, वो वाला गुफा है। बस्तर जिले में स्थित कुटुम्बसर गुफा गर्भित गुफा है। तो ये याद रखना, गर्भित गुफा है। कुटुम्बसर की जो गुफा है कहाँ है, तो बस्तर जिले में है, मतलब गर्भ के अंदर है। ठीक है, यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। देखिए, बस्तर जिले में है। बस्तर जिले में कहाँ, तो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वहां जब जाएंगे तब अंदर में मिलेगा आपको कुटुम्बसर की गुफा। इस गुफा के खोजकर्ता कौन है, तो प्रोफेसर शंकर तिवारी। कई बार पूछा गया है कुटुम्बसर की गुफा की खोज किसने किया, प्रोफेसर शंकर तिवारी। मैं सारे फैक्ट को लेके चल रहा हूं। यह भारत की सबसे गहरी गुफा है।
अमेरिका स्थित विश्व की सर्वाधिक लंबी गुफा कार्ल्स ऑफ केव से इसकी तुलना की जाती है। देखेंगे, भारत की सबसे गहरी गुफा, गहरी शब्द याद रखेंगे, गहरी, भारत की सबसे गहरी गुफा कौन सा है? तो आपको याद रखना है कार्ल्स ऑफ कुटुम्बसर। भारत की सबसे गहरी गुफा क्या है? एक सेकंड, इसका साइज छोटा करता पतला। ठीक, भारत की सबसे गहरी गुफा कौन सा है? तो आपको याद रखना है कुटुम्बसर की गुफा। अब आप याद रखेंगे अमेरिका में एक गुफा है, उसका नाम क्या है? जो विश्व में सबसे लंबी है उसका नाम क्या है? कार्ल्स वार ऑफ केव। इसी से इसकी तुलना की जाती है। जैसे पूरे विश्व की बात करेंगे तो कार्ल्स ऑफ केव आता है, भारत की बात करेंगे तो वो कुटुम्बसर की गुफा आता है। ठीक है, कुटुम्बसर की गुफा में स्टेगमाइट और स्टेगटाइट से निर्मित आकृतियां दर्शनीय है। यहाँ रंग बिरंगी और अंधी मछलियों का निवास है। देखिएगा, टाइट मतलब टाइट से पकड़े, मतलब ऊपर से ऐसे लटका लटका रहेगा ना, उसको स्टेटाइट बोलते हैं, और जो नीचे से ऐसे ऐसे रहता है उसको स्टेमेलाइट बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे आकृतियां वहाँ पे बनी हुई है गुफा के अंदर। ठीक है, जो छत से लटक रहा है वो टाइट, और जो नीचे जमीन में बना है उसको माइट। ये भी आप लोग याद रखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये कुतुब की गुफा आपको याद रखना है कहाँ है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और किस जिले में? बस्तर जिले में। खोज किसने की है? प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। किससे तुलना किया जाता है? तो अमेरिका के कार्ल्स ऑफ केव से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अंधी मछलियों का यहाँ निवास स्थान है, रंग बिरंगे मछलियाँ मिलती हैं। ठीक है, ये आप इसमें याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कबरा की गुफा। कबरा की गुफा कहाँ है? रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पूर्व पाषाण कालिक मानव द्वारा रंगीत चित्रकारी की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कबरा की गुफा है वो पूछा जाता है किस काल के हैं? तो पूर्व पाषाण कालिक, क्योंकि उसी के अवशेष मिले हैं। तो पूर्व पाषाण कालिक मानव द्वारा रंगीत चित्रकारी की गई है। छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण रायगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम मानव निर्माण के प्रमाण किस पहाड़ से प्राप्त हुए हैं? तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट के छोटे छोटे क्लास होंगे। अब कोशिश है लगातार आपके अपलोड होते जाएंगे क्लास में। 9 PM में तो होते ही हैं, उसके बाद भी और अपलोड होंगे। कल जितना और अधिक समय मिल पाएगा, नोट्स रेडी करवा रहा हूँ मैं टॉपिक को देख के, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे नोट्स रेडी होते जाते हैं मैं फटाफट आपको वीडियो अपलोड करते जाऊँगा। ठीक है, व्हाट्सएप बैच में आपको मिल जाएगा, लिंक डल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। जिन लोग नहीं जुड़े तत्काल जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। 75 83 86 44 61। CGTET वालों को बहुत इंपॉर्टेंट समय है 30 दिनों का। 30 दिन में मैं कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करा देंगे हम लोग एक साथ। आपको पूरा हर छोटे छोटे टॉपिक के, जैसे हिंदी के तो उसके छोटे छोटे टॉपिक 6-7 टेस्ट, फिर पर्यावरण के सब, हर सब्जेक्ट के पेपर 1 पेपर 2 के सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस व्हाट्सएप मैसेज करना है। छोटा सा जो अमाउंट है, एकदम नाम मात्र की फीस है, टाइपिंग शुल्क है, उसको दे देंगे और जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगनपुर की गुफा, अब ये कहाँ है? तो ये भी रायगढ़ जिला में, रायगढ़ जिले में स्थित रायगढ़ और खरसिया के बीच भूपदेवपुर स्टेशन के पास, भूपदेवपुर करके एक स्टेशन है के पास, प्रागैतिहासिक कालीन, याद रखेंगे। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा यहाँ पे, आपको दो ये हाईलाइट आपको कर रहा हूँ मैं दोबारा। कबरा की पहाड़ हम लोग ने पढ़ा, ये कौन से कालीन है? पूर्व पाषाण कालिक। नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि बार बार आपको रिविजन के लिए आसानी हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको शिक्षक भर्ती में भी आना है, वही आप नोट्स बना लिए रहेंगे, शिक्षक भर्ती में आसानी होगा। सिंगनपुर की गुफा, तो ये आपको याद रखना, प्रागैतिहासिक कालीन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीता बेंगरा गुफा, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा, विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सा है? सीता बेंगरा गुफा। आगे देखते हैं, रामगिरी की सीता बेंगरा गुफा में निर्मित है। तो कहाँ, किस पहाड़ी में? रामगिरी, जो पढ़े थे ना सरगुजा वाला, वही। त्रेता युग में वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता यहाँ रुके थे। तो आप सभी बताया, रामायण काल में, त्रेता युग में जब रामायण काल हुआ तो वहाँ राम सीता जो वनवास पे गए थे तो वो यहाँ रुके थे, जिससे इस गुफा का नाम सीता बेंगरा पड़ा। ठीक है, छोटा छोटा जानकारी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस छोटे छोटे चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। जोगी मारा की गुफा, रामगिरी पर्वत पर सीता बेंगरा गुफा के निकट, रामगिरी पर ही है दोनों, सीता बेंगरा और जोगी मारा एक ही साथ है, अगल बगल है, वहीं पे सीता बेंगरा के निकट ही है जोगी मारा गुफा स्थित है। इसमें बने यक्ष, किन्नर, देवी देवताओं के चित्र अजंता गुफाओं के समकालीन हैं। ठीक है, इन गुफाओं में पाली भाषा में शिलालेख भी खुदे हुए हैं। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कहाँ है? तो रामगिरी की पर्वत पे। कहाँ है? तो सरगुजा जिले में। और किसके पास है? सीता बेंगरा गुफा के निकट है, और इसमें पाली भाषा में शिलालेख खुदे हुए हैं। ठीक है, चलेगा। कैलाश गुफा, कैलाश आपके जसपुर वाला है, 2-3 जगह है कैलाश गुफा, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो गईएगा। अभी हम लोग जसपुर वाला देख रहे हैं। बगीचा के संत गाहिरा गुरुजी ने पहाड़ी चट्टानों को तराश कर गुफा बनवाई थी। ये बनाया हुआ है
जो संत गाहिरा गुरु जी है, इसीलिए आप लोग देखेंगे सरगुजा में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम संत गाहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बगीचा में जसपुर जिले का एक स्थान है, बगीचा तहसील भी है। तो बगीचा के संत गाहिरा गुरु जी ने पहाड़ी चट्टानों को तराश कर ये गुफा बनाई थी, नाम है कैलाश गुफा। चलिए लास्ट देखते हैं, आरा पहाड़ की गुफा, ये कहाँ है? अंबिकापुर से रामानुजगंज सड़क पर राजपुर में स्थित बड़ी बड़ी प्राकृतिक गुफाएं विद्यमान है, उसको आरा पहाड़ की गुफाएं कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही गुफा अभी आपको पढ़ना है। नोट्स बना लीजिए, छोटा सा क्लास है, अभी कोशिश है एक आप क्लास और अपलोड हो जाएगा और रात को भी अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या ग्रुप में लिंक डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप सुबह भी उठ के देख लीजिएगा। अभी रिकॉर्ड और करूँगा मैं, नोट्स तैयार हो रहा है। ठीक है, तो लाइव तो ये अभी लाइव तो डाल दिए थे क्योंकि टाइमिंग है, सब लोग आते हैं करके। बाकी जो क्लासेस और होंगी वो अपलोडेड करके मैं आपको लिंक वहाँ ग्रुप में डलवा दूंगा। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, तत्काल जुड़िए, तैयारी करिए, शिक्षक भर्ती सीजीटेट की पूरी तैयारी करा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी क्लास हो वो आपको मिल जाए। पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको निःशुल्क यहाँ करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट।